वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है पंकेश और आज मैं आपको सर्कुलर अरेंजमेंट के टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ये जो सर्कुलर अरेंजमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सर्कुलर अरेंजमेंट से क्या समझ में आ रहा कि भाई सर्कल में लोग होगे। कहाँ पे होगे? सर्कल में लोग होंगे। कुछ लोग अंदर दिख रहे होंगे, सभी लोग अंदर दिख रहे होंगे, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन होगा कि सर्कल में लोग बैठे होंगे, कुछ सभी लोग बाहर दिख रहे होंगे। और फिर और क्वेश्चन कैसा बना? सर्कल में लोग होंगे, कुछ लोग अंदर दिख रहे हैं और कुछ लोग बाहर दिख रहे हैं। ये तीन कॉम्बिनेशन, तीन अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन मैंने हिंदी में भी लाया हूँ एंड इंग्लिश में भी लाया हूँ आपके हिसाब से। आपको इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में करो, हिंदी में करना है तो इंग्लिश हिंदी में करो। ठीक है, क्वेश्चन समझना कहता है वो सर्कुलर अरेंजमेंट का है बोल के यहाँ देखो लिखा है सर्कुलर टेबल। लिखा है सर्कुलर टेबल, सिट अराउंड द सर्कुलर टेबल। तो समझ जाना वो सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो देखते हैं और उसके क्वेश्चन कैसे रहते हैं दिखा देता हूँ। उसके क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, तीन आएंगे, पांच आएंगे, चार आएंगे, ऐसे आते हैं, ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है इंग्लिश में लाया। बोल रहा क्या है? सबसे पहले पढ़ना। ठीक है, सिक्स पर्सन, छह लोग हैं। कौन कौन थे? अमित, प्रतीक, राजीव, विशाल, राहुल, अभिषेक। ये लोग सर्कुलर टेबल में बैठे हैं। ठीक है, और कैसे बैठे हैं? सच दैट सम ऑफ देम फेस टूवर्ड्स द सेंटर। मतलब कुछ लोग अंदर दिख रहे हैं, है ना, सर्कल के अंदर दिख रहे हैं, और सम फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। और कुछ लोग बाहर दिख रहे। तो इन्होंने बोला है कि सब लोग अंदर दिख रहे, सब लोग बाहर दिख रहे नहीं। कुछ लोग अंदर दिख रहे, छह में से लोग और छह में से कुछ लोग बाहर दिख रहे। ठीक है, जब भी ऐसा आइडेंटिफाइड हुआ तो सर्कल दो निकालना। हाँ, ये देखो, ये एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल, दोनों में से एक बनेगा अपना राइट। ठीक है, तो दो निकालते हुए चलना, दोनों में से एक राइट रहेगा। और छह लोग हैं तो इवन नंबर है तो तीन लाइन निकालना। देखो कैसे, ये पूरा एक लाइन, ये दो लाइन और ये तीन लाइन, अपने आप ही छह हो जाते। एक दो तीन चार पांच छह। और देखो, उन्होंने बोला नहीं गया है कि वो लोग सब लोग अंदर या बाहर दिख रहे, तो वहां आप ये नहीं देना, डायरेक्शन फिलहाल नहीं देना। ठीक है, और वो खुद ही बता देता है डायरेक्शन क्या रहेगा और क्या नहीं। ठीक है, इधर भी निकालो, एक दो और ये तीन निकाल लिए। ये अपना स्ट्रक्चर हुआ। क्या हुआ? अपना स्ट्रक्चर हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। अब पॉइंट्स में जाना, अब मेन मुद्दे में जाना कि क्या करना है। आपको पता है कि जब भी ऐसा एरो रहा तो राइट हैंड कौन सा हुआ? ये वाला हुआ, एंड लेफ्ट हैंड कौन सा हुआ? इधर वाला हुआ। ठीक है, जब भी अंदर बाहर बोल रहा, कुछ लोग अंदर दिख रहे है ना और कुछ लोग बाहर दिख रहे, तो पॉइंट्स जैसे निकालते हो वो नॉर्थ की तरफ देख के निकालना, उत्तर की तरफ देख के निकालना। ठीक है, और फिर जब बैठा लोगे तो उसके हिसाब से बैठा लेना। आपको समझ में आया ना? टेंशन मत लो। ठीक है, देखो पहला पॉइंट देखो, अभिषेक शीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ राजू। यहां से क्या समझ में आ रहा कि जो अभिषेक है वो पॉइंट्स निकालना। पहला पहला पॉइंट्स है अभिषेक है जो राजू के, राजू जहां भी बैठा होगा, है ना, राजू कहाँ भी बैठा होगा, तो अभिषेक राजू के सेकेंड राइट में। तो राजू का राइट कौन सा होगा? इधर वाला, तो सेकेंड राइट में पहला और दूसरा अभिषेक बैठा हुआ, अभिषेक। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ। एक पॉइंट होने के बाद रखेल मारते। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देखो, प्रतीक सीट्स इमीडिएटली राइट ऑफ अभिषेक। ठीक है, वो बोल रहा है कि जो ये प्रतीक बैठा है वो अभिषेक के, ठीक है, अभिषेक पता नहीं कहाँ बैठा है, लेकिन अपन हमेशा उत्तर की तरफ देख रहा है बोल के अपन बैठा लेंगे यहाँ, है ना। तो अभिषेक के इमीडिएटली राइट कौन है? प्रतीक है। अभिषेक के इमीडिएटली राइट में कौन है? राइट मतलब इधर वाला हो जाएगा। कौन है? प्रतीक है। इमीडिएटली एग्जैक्टली बाजू में बैठा है कौन? प्रतीक। ठीक है, आगे बोल रहा है हु मतलब पहला, पहले में कौन आ रहा है? अभिषेक आ रहा है, तो हु की जगह पर अभिषेक को रख दिया। फिर अभिषेक को पढ़ो, हु की जगह अभिषेक फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। बताया, ये जो अभिषेक है वो कहाँ दिख रहा है? बाहर दिख रहा है। अवे अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब बाहर दिख रहा है, बाहर दिख रहा है। हो गया पॉइंट, ये भी पूरा पॉइंट हो गया। दूसरी लाइन पढ़ना, आगे देखो, राहुल सेट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ विशाल। ठीक है,
such that both of them faces opposite direction to the राजू। बोलना क्या चाह रहा है कि जो जो राहुल है, ये जो राहुल है वो विशाल के राइट में सेकंड नंबर में बैठा है। विशाल का राइट, विशाल के राइट मतलब इधर साइड सेकंड नंबर बैठा है। पहला दूसरा कौन? राहुल। और ये दोनों लोग जो है, ये दोनों विशाल और राहुल, ये राजू के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर राजू उत्तर की तरफ दिख रहा होगा, उत्तर मतलब अंदर दिख रहा होगा, अंदर दिख रहा होगा, हाँ अंदर देखो, अंदर दिख रहा होगा तो ये कहाँ दिखेंगे? ये बाहर दिखेंगे दोनों लोग। ठीक है, अगर ये राजू बाहर दिख रहा होगा तो ये कहाँ दिखेगा? ये अंदर दिखेंगे दोनों। ठीक है, ये भी पॉइंट बना। आगे देखो, प्रतीक एंड अमित आर नॉट इमीडिएट नेबर। क्या बोल रहा है? प्रतीक एंड अमित ये आजू बाजू नहीं बैठे। ठीक है, प्रतीक और अमित ये आजू बाजू नहीं बैठे। आगे बोल रहा है बट, परंतु, बट फेस सेम डायरेक्शन। परंतु ये लोग जो प्रतीक है अमित है, ये सेम डायरेक्शन में, दोनों जन क्या है, कौन डायरेक्शन में? सेम। दोनों बाहर दिख रहे होंगे तो बाहर देखेंगे दोनों, अंदर देख रहे होंगे तो अंदर देखेंगे दोनों, सेम डायरेक्शन। ठीक है, आगे देखो, प्रतीक एंड राजू फेस सेम डायरेक्शन। वो बोल रहा है प्रतीक और राजू सेम डायरेक्शन। देखो प्रतीक, देखो प्रतीक और अमित सेम डायरेक्शन में, और बोल रहा है प्रतीक और राजू भी सेम डायरेक्शन, मतलब यहाँ राजू भी आ जाएगा, राजू भी, यहाँ राजू भी सेम डायरेक्शन में रहेगा। मतलब राजू, अमित और प्रतीक ये सेम डायरेक्शन में रहेगा। सब लोग तीनों अंदर देख रहे होंगे तो अंदर देखेंगे, तीनों बाहर देख रहे होंगे तो बाहर देखेंगे। हो गया पूरा पॉइंट्स? पॉइंट्स हो गया। अब अपन बैठा लेंगे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, चारों पॉइंट को बैठा लेंगे यहाँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ना, एग्जैक्टली दिया किसका किसका गया है? अभिषेक का। और अभिषेक कहाँ दिख रहा है? बाहर। जब भी बाहर सर्कल के बाहर दिख रहा है तो स्टार्टिंग यहां से करना, बाहर ऊपर की लाइन से। ये देखो बाहर दिख रहा है, बाहर दिख रहा है। और यहाँ कौन बैठा है? अभिषेक बैठा है, अभिषेक बैठा है। यहाँ भी कौन बैठा है? अभिषेक बैठा है। बैठा दिए, हो गया, बाहर दिखा दिया अभिषेक को। और अब अभिषेक के एग्जैक्टली राइट में प्रतीक बैठा है, तो राइट कौन सा हो जाएगा? अभिषेक का इधर वाला। एग्जैक्टली राइट में कौन बैठा है? प्रतीक बैठा है, प्रतीक। इसका भी एग्जैक्टली राइट कौन सा होगा? ये इधर वाला चूंगा। यहाँ कौन बैठा है? प्रतीक बैठा है। बैठा दिया, ये पॉइंट हो गया, पॉइंट हुआ, ये पूरा सॉल्व हुआ तो इसको टिक मारना, हाँ भाई ये सॉल्व हुआ। ठीक है, अभी देखो, अभिषेक प्रतीक से कुछ लिंक हो रहा है कहीं? हाँ, ये देखो अभिषेक यहाँ लिखा है तो यहाँ भी अभिषेक लिखा है, तो इससे ये बना सकते हैं। तो अभिषेक से राजू कौन से नंबर में? दूसरे नंबर में, एक दो। और राजू के राइट से अभिषेक है, तो इधर से भी कर सकते हैं। अभिषेक के एक छोड़ के कौन बैठा है? राजू, इधर बैठ सकता है राजू। इधर भी, इधर बैठा ले तो इधर बैठा देना, ये तो सेम ही है। अभिषेक को एक छोड़ के कौन बैठा है? राजू, बैठा ले। और फिर राजू के, राजू को भी कौन सा डायरेक्शन देना है वो इसके 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 अनुसार देंगे। राजू के राइट में सेकंड नंबर में अभिषेक बैठा। अभी देखो, मैं सपोज इसको ये अंदर दिखा है तो इसका राइट में सेकंड नंबर में बैठ रहा क्या? नहीं, इसलिए राजू बाहर रहना। अभी देखो, राजू के राइट इधर वाला होगा, राजू के राइट में सेकंड नंबर में अभिषेक बैठा है, हाँ बैठा है। इधर देखो, क्या मैं ये बाहर दूंगा तो ये, इसको मैं बाहर दूंगा सपोज, तो ये वाला राइट हो रहा क्या? नहीं, इसलिए राजू अंदर देखेगा। तो अंदर देखने की वजह से क्या हो जाएगा कि राजू के राइट में सेकंड नंबर में अभिषेक बैठा है, ऐसा समझ में आ जाएगा, है ना। देखो, राजू के सेकंड नंबर में पहला, दूसरे नंबर में अभिषेक बैठा है। राजू के राइट में दूसरे नंबर में अभिषेक बैठा है, पहला दूसरा। इधर भी देखो, राजू के राइट में सेकंड नंबर में अभिषेक बैठा है, पहला दूसरा बैठा, मतलब ये भी हो गया। हो गया। अभी देखो, ये दो हो गया, अभी ये दो बचे। अभी दो बच्चे तो दिमाग लगाओ। अभी बोल रहा है कि भाई ये जो अमित है ये प्रतीक के बाजू में नहीं बैठा, तो प्रतीक का है यहाँ है। अभी देखो और एक पॉइंट है, यहाँ देखो, यहाँ ये वाला पॉइंट। अगर राजू, देखो ये राजू, ये यहाँ राजू लिखा है और यहाँ भी राजू लिखा है। अगर राजू बाहर दिख रहा है तो विशाल और राहुल कहाँ देखेगा? अंदर देखेगा, है ना। अगर राजू अंदर दिख रहा है तो विशाल और राहुल बाहर देखेंगे। ठीक है, इतना समझ समझ लो। और उसके बाद अपने को बैठालना ये वाला, देखो प्रतीक के बाजू में अमित ने बैठा, तो प्रतीक क्या है
है ना। और देखो प्रतीक, प्रतीक, अमित और राजू सेम डायरेक्शन में, तो देखो ये राजू है और ये प्रतीक है, तो ये बाहर दिख रहा है तो ये भी तो बाहर दिखेगा। राजू अंदर दिख रहा है इधर, तो ये भी तो अंदर दिखेगा, बिकॉज ये लोग सेम डायरेक्शन में। ठीक है। अभी प्रतीक के बाजू में अमित नहीं बैठा है, तो यहाँ नहीं बैठेगा अमित, तो कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठ सकता और यहाँ बैठ सकता। अगर मैंने अमित को यहाँ लिखा, अमित को मैंने यहाँ लिखा, तो देखो विशाल के सेकंड राइट में राहुल होना चाहिए, तो विशाल यहाँ रहेगा, है ना। अगर मैंने विशाल को यहाँ बैठा तो सेकंड राइट में होगा क्या, सेकंड नंबर में जगह जगह खाली रहने से राहुल के लिए, तो इधर से काउंट करें पहला दूसरा, तो यहाँ राहुल नहीं बैठ सकता। इधर से काउंट करो पहला दूसरा, यहाँ भी नहीं बैठ सकता, मतलब विशाल यहाँ नहीं बैठे कन्फर्मली। अगर मैंने विशाल को यहाँ बैठा दिया, तो उसके दूसरे इसमें कौन बैठना चाहिए, ये राहुल बैठना चाहिए। तो पहला दूसरा यहाँ भी राहुल नहीं बैठ रहा, पहला दूसरा यहाँ भी राहुल नहीं, मतलब विशाल यहाँ भी नहीं बैठेगा। मतलब क्या समझ में आया, अमित यहाँ नहीं बैठने वाला है, कंफर्म हो गया, है ना। और कौन सी जगह था अमित के लिए, ये यहाँ तो प्रतीक के बाजू में नहीं बैठेगा, और एक जगह है, आखिरी जगह देख लेते, चेक कर लेते, अमित, अमित को अभी यहाँ बैठा दिया। अगर मैंने अमित को यहाँ बैठा दिया, तो विशाल के लिए दोनों जगह खाली है, पहले विशाल को यहाँ बैठा के देखो एक बार, तो विशाल के सेकंड नंबर में राहुल आना चाहिए, तो पहला दूसरा राहुल नहीं आ रहा, इधर से भी नहीं आ रहा, पहला दूसरा राहुल नहीं, तो विशाल यहाँ नहीं बैठेगा। विशाल को यहाँ बैठल के देखो, पहला दूसरा विशाल यहाँ भी नहीं आ रहा, पहला दूसरा विशाल यहाँ भी नहीं, मतलब ये वाला जो डायग्राम है वो गलत है। अब यहाँ करके देखो, है ना। अभी देखो, अभी विशाल को मैंने बैठा दिया यहाँ, अगर मैंने विशाल को यहाँ बैठा दिया, है ना, और राजू देखो, यहाँ देखो राजू कौन था, अंदर दिख रहा है, तो विशाल कहाँ देखेंगे, बाहर, देखो राजू अंदर दिख रहा, तो विशाल बाहर देखेंगे। तो बाहर अगर मैंने इसको कर दिया, बाहर अगर मैंने बाय डिफॉल्ट कर दिया इसको, तो विशाल के राइट में सेकंड नंबर में राहुल है, तो विशाल के राइट में इधर आएगा, तो पहला दूसरा राहुल आ रहा क्या, नहीं, मतलब यहाँ विशाल नहीं बैठेंगे। यहाँ मैंने रख दिया विशाल को, तो दूसरे नंबर में राहुल आना चाहिए, पहला दूसरा यहाँ राहुल नहीं आ रहा, पहला दूसरा यहाँ भी नहीं आ रहा, तो विशाल यहाँ बैठ, सपोज यहाँ बैठा ला मैंने विशाल को, अब विशाल को मैंने यहाँ बैठा दिया, और देखो राजू अंदर है यहाँ, तो विशाल बाहर रहेगा, है ना। और विशाल के राइट में सेकंड नंबर में राहुल रहेगा, तो विशाल का राइट इधर वाला हो जाएगा, और सेकंड नंबर में राहुल आ रहा है क्या, देखो एक दो, हाँ आ रहा है राहुल आ रहा है, एंड विशाल और राहुल सेम डायरेक्शन में बोला था, तो ये बाहर दिख रहा है, तो ये भी राहुल बाहर ही दिखेगा। और एक जगह खाली है, कौन सी जगह खाली है, अमित के लिए खाली है, अमित यहाँ बैठेगा, अमित, और अमित प्रतीक के बाजू में नहीं है, तो अमित प्रतीक के बाजू में नहीं बैठा है। और प्रतीक, अमित और राजू सेम डायरेक्शन में, प्रतीक, राजू और अमित सेम डायरेक्शन में, ये अंदर दिख रहा है, ये भी अंदर दिख रहा है, तो ये भी अंदर दिख रहा है, मतलब ये आंसर बन गया। समझा क्या, ये भी बन गया, ये भी हुआ, समझा। हाँ सर। अभी क्वेश्चन आंसर अपन देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ अमित। ठीक है, क्या बोल रहा, अमित के राइट में सेकंड नंबर में कौन है, तो अपन जाएंगे यहाँ क्वेश्चन में, अमित के पास जाएंगे, ये है अमित, है ना। और अमित का राइट में कौन है, ये इधर वाला पोर्शन है, तो अमित के सेकंड राइट में कौन है, पहला, और ये दूसरा, ये विशाल है ना, विशाल। तो अमित के सेकंड राइट में कौन है, पहला दूसरा कौन है, राजू, तो देखो है क्या राजू, यहाँ ऑप्शन में राजू के, हाँ यहाँ आंसर राजू है। समझा। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विशाल, हो रहा है विशाल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट ये वाला हो जाएगा, तो देखेंगे विशाल के पास जाएंगे, विशाल का ये, और विशाल का इमीडिएट लेफ्ट कौन सा होगा, लेफ्ट कौन सा होगा, इमीडिएट लेफ्ट ये वाला होगा, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला लेफ्ट इधर होगा ना, नीचे दिख रहा है, तो अपना राइट मतलब उसका लेफ्ट। ठीक है, तो इधर वाला तो इमीडिएट लेफ्ट कौन है, राजू, ये है ना, तो विशाल के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, राजू है, तो है क्या राजू, देखो राजू ऑप्शन में क्या, हाँ ऑप्शन नंबर थर्ड राजू है। क्लियर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन प्रतीक एंड अमित when counted from the left of प्रतीक, वो रहा प्रतीक एंड अमित के बीच में कितने लोग हैं, जब हम प्रतीक के लेफ्ट से काउंट करेंगे, प्रतीक के लेफ्ट से काउंट करेंगे, ऐसा किया तो राइट हो जाएगा, मतलब ये ऐसा प्रतीक के लेफ्ट से काउंट करते, तो देखो प्रतीक और अमित के बाद जाओ, प्रतीक और अमित, कहा है प्रतीक, ये है प्रतीक, कहा है अमित, ये है अमित, तो और किससे काउंट करना है अपने को,
प्रतीक के लेफ्ट से काउंट करना है। तो प्रतीक का लेफ्ट कौन सा है, देखो प्रतीक का लेफ्ट ये है, इधर वाला पोर्शन है, इधर वाला अंदर दिख रहा, तो प्रतीक का लेफ्ट इधर वाला होगा। तो प्रतीक के लेफ्ट से काउंट करना है, इधर से अमित तक। तो इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, एक और ये दो, कितने लोग हैं, दो लोग हैं। तो है क्या आंसर, दो, दो लोग हैं क्या, हाँ दो है। समझा? हाँ सर। ठीक है, ये हो गया अपना पजल, जो कुछ लोग अंदर देख रहे हैं और कुछ लोग बाहर देख रहे वाला पजल था। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये नेक्स्ट सेट है उसी का है। अभी क्या बोल रहा है, सब लोग कहाँ देख रहे हैं, सर्कुलर टेबल टूवर्ड्स सेंटर। ये देखो क्वेश्चन बोल रहा है 8 लोग बैठे हैं, जो है ABCDEFGH, और ये लोग बैठे हैं अराउंड द सर्कुलर टेबल में बैठेगा और फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, और सब लोग अंदर ही देख रहे। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। जब अपने को समझ में आ गया तो क्या करना है, सर्कुलर टेबल है तो क्या निकालना पड़ता, दो गोले निकालना पड़ता, पहला और ये दूसरा। और 8 लोग हैं, ठीक है, 6 लोग थे तो 3 लाइन निकाले थे, है ना, 6/2 कर देना, 3 लाइन। और अभी 8 लोग है तो 8/2 मतलब 4 लाइन निकालना, तो निकालो, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, और अपने आप ही 8 हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और सब लोग कहाँ दिख रहे हैं, केंद्र के अंदर दिख रहे, केंद्र का सामना कर रहे, सब लोग अंदर दिख रहे। तो अंदर देख रहे बोला, सब लोग तो निकाल रहे। अब जब पता नहीं कुछ लोग अंदर दिख रहे कुछ लोग बाहर, तब नहीं निकाले। जब बताया सब लोग अंदर देख रहे सब लोग बाहर देख रहे, तो अपन कर सकते हैं, सब लोग अंदर ही देख रहे। देखो सब लोग अंदर, मैं डायरेक्शन दे दे रहा हूँ क्योंकि उसने बोला सब लोग अंदर देख रहे, इसलिए पता चल गया। ठीक है, अभी जैसा बोला वैसा करो। क्या बोल रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में भी है, भी हिंदी में देखेंगे। डी सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। क्या बोल रहा है, ये डी जो है वो सी के दाएं से तीसरे स्थान स्थान पर है। हो गया, पहला दूसरा तीसरा, एक पॉइंट निकल गया। आगे बोल रहा है एच और ई के बीच दो व्यक्ति है। वो बोल रहा है एच और ई के बीच कितने लोग हैं, दो लोग हैं, ये भी पॉइंट हो गया। आगे बोल रहा है ए एच के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है वो एच के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ये भी पॉइंट हो गया। आगे देखो जी एफ के विपरीत बैठा है। ये जो जी है वो एफ के विपरीत बैठा है। ठीक है, अगर यहाँ यहाँ जी बैठा दिया तो इधर विपरीत उसका एफ बैठेगा, ऐसा बोल रहा हूँ। आगे देखो एफ ए के बगल में नहीं बैठा है। वो बोल रहा है एफ है जो ए के बगल में नहीं बैठा, ये भी पॉइंट हो गया। पहले पूरा पॉइंट निकालना, ठीक है, 100% मिलता तभी लिखना। डी ए के विपरीत नहीं बैठा है, बोल रहा डी जो है वो ए के विपरीत नहीं बैठा है। ठीक है, पॉइंट देखो कैसे निकाल रहा हूँ। उसके बाद बी एफ के तत्काल दाएं बैठा है। बोल रहा है कि बी जो है वो एफ के तत्काल दाएं बैठा है, दाएं मतलब राइट साइड। हो गया, बन गया, ये पूरे अपना पॉइंट्स बन गया। अभी देखो सबसे ज्यादा जो सिंबल है अल्फाबेट से कौन सा दिख रहा है, कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, देखो कहां से स्टार्ट कर सकते हैं अपन, एच से ए तक जा रहा है ना, ए एस से ई तक जा रहा है, बस इतना ही कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, एफ के सामने जी है, एफ के बाजू में बी है, ये भी नहीं कर सकते। लेकिन सबसे ज्यादा अल्फाबेट्स मुझे ए दिख रहा है, देखो ये ए, ये ए और ये ए सबसे ज्यादा दिख रहा है, सबसे बार ज्यादा दिख रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस सेंटेंस से स्टार्ट करूं, स्टार्टिंग पॉइंट में ये रखूंगा, है ना, स्टार्ट पॉइंट ये पहला। तो रखो एच, अंदर देख रहा हूं, एच के बाएं दूसरे स्थान पर ए है, इधर निकाला तो इधर भी निकालना एच। और देखो अभी जब भी सब लोग अंदर दिख रहे हैं तो नीचे स्टार्ट करना, और बाहर दिख रहा है तो ऊपर से स्टार्ट करना, जब भी बताया था। एच के बाएं से दुस्तान पर ए है, लिख दिया, ये पॉइंट हो गया अपना। फिर उसके बाद देखो एच एच और ई में दो लोग हैं, तो एच और ई में दो लोग हैं, इधर भी लिख सकते हैं, एक दो, और इधर भी लिख सकते हैं। अभी इधर इधर लिखे तो इधर लिखना, अभी एच और ई में दो लोग हैं। हो गया, ये भी हुआ, हाँ ये भी हुआ। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि भाई
ये जो ए है, ए के बाजू में कौन नहीं है, एफ नहीं है, तो यहाँ यहाँ और यहाँ एफ नहीं आएगा। तो पोजीशन कौन से बचा है, ये बचा है एफ के लिए, ये बचा है एफ के लिए, और ये बचा है। ठीक है, ठीक है। अगर मैंने एफ को यहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया, तो एफ के सामने जी आना चाहिए। तो यहाँ एफ रख दिया तो एफ के सामने जी आएगा क्या, नहीं आएगा, तो यहाँ एफ नहीं बटेगा। फिर और कौन सा पोजीशन बचा, ये वाला। अगर मैंने एफ को यहाँ रख दिया तो एफ के सामने जी आएगा क्या, नहीं आएगा। फिर एक ही जगह बचा तो एफ यहाँ बटा, एफ यही बटेगा। ठीक है, दो चेक कर दिया, अभी कंफर्म हो गया। एफ के सामने जी आ रहा क्या, हाँ एफ के सामने जी आ रहा है, आ रहा है। उसके बाद देखो ये हो गया, उसकी ये बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि भाई इधर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ एफ ए के बाजू में नहीं, मतलब यहाँ नहीं बैठेगा एफ, तो यह कहाँ का बैठेगा, यहाँ, यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे चेक करेंगे। अगर मैंने एफ को बैठा दिया तो यहाँ इसके सामने, एफ को बैठा दिया तो इसके सामने जी नहीं आएगा। एफ को यहाँ बैठा दिया तो इसके सामने जी नहीं आएगा। एफ को यहाँ बैठा दिया तो इसके सामने जी नहीं आएगा। तो एफ के लिए एक पोजीशन का है, एफ को यहाँ बैठा दिया है ना, तो इसके सामने जी आ सकता है, बैठ रहा है ना, आ सकता है। फिर उसके बाद हो गया वो, मतलब ये वाला पोर्शन अपना बन गया। और एफ के बाजू में ए नहीं है, ये भी बन गया। एफ के बाजू में ए नहीं, दोनों बन गए, दोनों बनाते हुए जा रहा हूँ। अभी देखो एफ के एग्जैक्टली दाएं पे बी है, तो एफ एफ इधर है ना, तो एफ का एग्जैक्टली दाएं के तो इधर होगा, तो एफ बी है बोलो। यहाँ भी देखो एफ के एग्जैक्टली दाएं बी है, तो एफ के एग्जैक्टली दाएं बी है, यहाँ आएगा बी बैठेगा। ये भी हो गया, हो गया। अभी आखिरी पॉइंट बचा है, ए के सामने डी नहीं है बोल रहा, तो ए के सामने डी नहीं है, सही है। ए के सामने डी नहीं है, यहाँ डी नहीं आएगा, तो डी के लिए पोजीशन, यहाँ डी नहीं आएगा, डी के लिए पोजीशन कौन था, यहाँ एक ही बचा है, बचा है ना। यहाँ ए के सामने डी नहीं है। अभी देखो ए के सामने डी नहीं है, तो डी कहाँ कहाँ आएगा, डी यहाँ भी आ सकता है, डी यहाँ भी आ सकता है। तो अपने पहले ये सॉल्व कर लेंगे ना, इधर वाला सॉल्व कर लेंगे। तो ए के सामने डी नहीं है, तो डी यहाँ बैठ गया। फिर देखो डी और सी में दो लोग है ना, दो लोग है ना, दो लोग दिख रहा है, तो एक दो सी, यहाँ सी नहीं आएगा, एक दो सी, यहाँ भी सी नहीं आएगा, मतलब ये गलत बन गया। यहाँ देखो, अगर ए के सामने डी नहीं है तो क्या आएगा, डी यहाँ आएगा, है ना। यहाँ नहीं आएगा तो पोजीशन ये एक बचा है उसके लिए, डी के लिए, और ये एक बचा है, तो मैंने अभी ये पहले यहाँ रख दिया। और बोल रहा है कि डी और सी में दो लोग हैं, तो एक दो सी यहाँ आएगा, आएगा सी, दो लोग हैं। और फिर काउंट करो कि सी के दाएं से दूसरे स्थान पर डी आना चाहिए, तो सी के दाएं से दूसरे स्थान में डी आ रहा है क्या, हाँ इधर दाया इधर हो जाएगा, एक दो तीन आ रहा, एक दो तीन, सी के दाएं से स्थान पर एक दो तीन आ रहा है। अगर मैं यहाँ सी लिखता, अगर मैं यहाँ सी लिखता, ठीक है, तो सी के दाएं से स्थान पर डी आना चाहिए, तो एक दो तीन, यहाँ डी आता था क्या, नहीं, इसलिए यहाँ आएगा डी, और यही आएगा सी, बन गया ये भी, समझा, ये भी होगा। हाँ सर, समझ गया। हाँ, अभी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, बी के दाएं से स्थान पर कौन है, तो बोल रहा है बी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है। तो क्वेश्चन में जाएंगे, बी के दाएं से तीसरे, बी कहाँ है, ये यहाँ पे, और इसका दाया कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन होगा। बी के दाएं स्थान पर एक दो तीन कौन है, जी, तो आंसर जी है क्या, देख लेते हैं, है क्या जी, हाँ ये जी है। हुआ पहला क्वेश्चन। अभी बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए के बाय से गिनने पर, ए के बाय से गिनने पर, ये ए के बाया मतलब इधर वाला, इधर से गिनने पर ए और एफ के बीच कितने लोग हैं, तो ए और एफ के बीच कितने लोग हैं वो, तो जाएंगे अपन वहां। ए के बाय का है कौन था, ये, और बाया कौन सा होगा, ए का, ये वाला। तो ए के बाय के गिनने पर ए और एफ के बीच कितने लोग हैं, एक दो तीन चार, चार लोग हैं, ए और एफ के बीच में चार लोग हैं, एक दो तीन चार, तो आंसर में चार है क्या, देखो आंसर में चार है क्या, हाँ आंसर में चार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश एफ के तत्काल बाय है, वो बोल रहा एफ के तत्काल बाय कौन है, बाया मतलब ये, एफ के तत्काल बाय कौन है, और बोल रहा डैश डैश एफ के तत्काल दाया कौन है, और बोल रहा कि एफ के तत्काल दाया भी कौन है वो भी बताना है, पहले बाया बताना है फिर दाया बताना है। तो जाएंगे अपन एफ के पास, एफ का है भाई ये है, एफ के तत्काल बाया कौन है, एच है, एच है, और एफ के तत्काल दाया कौन है, बी है, तो आंसर क्या होगा, एच और बी है क्या, ऑप्शन में एच और बी आ गया, एच और बी है, एच और बी, ऑप्शन नंबर 4 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डी के विपरीत कौन बैठा है। क्वेश्चन बोल रहा है डी के विपरीत कौन बैठा है। देखेंगे डी के विपरीत कौन बैठा है। डी का है ये यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे। और डी के विपरीत कौन बैठा है, ई बैठा है। कौन बैठा है, ई बैठा है। देख लेते हैं डी के विपरीत कौन बैठा है, ई है क्या ऑप्शन में, हाँ, ऑप्शन नंबर ई 1 ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। बोल रहा है कि बी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो जाएंगे बी के पास, बी के पास जाएंगे, चलो चलते हैं। ठीक है, बी किसके पास, बी के पास जाएंगे। बी के दाएं से तीसरे स्थान पर तो पहला, दूसरा और तीसरा कौन बैठा है, जी बैठा है। तो बी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी बैठा है, जी बैठा है। हो गया आंसर, बन गए 5 क्वेश्चन। हाँ सर। सब वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो गया। चलो ये वाले तो पढ़ लिए अपन ने ना ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इसकी प्रैक्टिस आपको करना है, दो पजल्स की अच्छे से ईमानदारी से करना है। इसको क्या करना है, पहले रफ में करना है, सॉरी पहले पेयर में करना है। फिर उसको, ये जो क्वेश्चन है उसको 3 बार सॉल्व करना है। कितना, 3 बार। हाँ, पहला भी, पहले पजल को 3 बार बनाना है और दूसरे पजल को भी 3 बार बनाना है। लॉजिक समझ लो। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग मैं सेंड करता हूँ आपको, रिकॉर्डिंग भी देख लो। मतलब आप भूल गए तो मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा, हाँ। तो आपका देखो ये क्या हाँ क्या सर। हो जाएगा, आपको लाइव भी पढ़ रहे हो। ये कंसेप्ट भूल गए तो फट से आ रहा है, सर ने कैसे बताया था वो रिकॉर्ड भी देख सकते हो और मैं नोट्स भी भेज रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, तो अभी ऐसे ही पढ़ेंगे अपन। ओके, समझा। हाँ सर। चलो ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा हूँ। ठीक है। सर